देखो सदावृक्ष सौरंगा के एक भाग नहीं बल्कि 64 भाग है, 64। ला मैं आपको एक लाइन सुनाऊं। देखो ये सदावृक्ष और सौरंगा जब ये दोनों नहीं मिल पाए तो ये सदावृक्ष सौरंगा बिछड़ गए हैं जब एक दूसरे से, और जब ये एक दूसरे से बिछड़ गए हैं तो दोनों बड़ा परेशान हैं। जब ये सौरंगा की शादी हो गई, ये घर से निकल करके घर में आग लगा के जो भाग गई थी, सदावृक्ष से मिली हैं। बाद में ये सौरंगा का पति ने ढूंढता हुआ आया, तो जब दोनों की मुलाकात हो गई तो दोनों में झगड़ा होने लगा। सौरंगा का पति बोला ये मेरी पत्नी है, और सदावृक्ष बोले जब मेरी पत्नी है। जब दोनों में लड़ाई भई तो वे दोनों सौरंगा को लेके राजा के पास पहुंचे, और जब राजा के पास पहुंचे दोनों ने अपनी बात कही। कही महाराज जब मेरी पत्नी है, सदावृक्ष बोले जब मेरी पत्नी है। तो वह राजा ने सौरंगा से एक बात कही, लली एक बात बताओ, तुम ही बताओ। अरे साफ साफ बिटिया कहो यरी मेरी बेटी। राजा सौरंगा से बोले लली साफ साफ बिटिया कहो यरी मेरी बेटी। कोई कौन तेरो भरतार जी। जूपति है तुम आओ या जूपति है। अब तो बड़ा परेशान है सौरंगा, और सौरंगा मन में सोचने लगी अरे पति प्रेमी नो खरे अरे परमेश्वर। सौरंगा सोच रही अरे पति प्रेमी नो खरे अरे परमेश्वर। हम किला से कहें राजा बोले ललित तुम ही बताओ जब कौन सा तुम्हारो पति है, तुम जाए बताओ कि भाई के संग तुम्हें कर देंगे। अब सौरंगा बड़ी असमंजस में है और सोचने लगी अरे पति छोड़े सब जगह है अरे परमेश्वर। अरे पति छोड़े सब जगह है अरे परमेश्वर। गोपाल मोपे प्रेमी ना छोड़ो जातरनी। अब क्या करें? अगर हम इनसे कह दें कि हम जाति पति हैं तो सदावृक्ष में ही जाति मत जाएगा। अब बड़ा परेशान है। अरे पति प्रेमी नो खरे अरे परमेश्वर परमेश्वर। हम किला से कहें भरतार जी। जब जब कही कि अब जैने समझ में आते हम जामे किने अपो पति बनाए। अब दोनों में फैसला तब सौरंगा ने नहीं कर पाओ तब तक राजा को लड़का आएगा, और जो राजा के लड़का ने सौरंगा को देखो तो सौरंगा आती तो सुंदर, तो सौरंगा को देख के एकदम से अपन बाप से बोलो पिताजी होएगो फैसला होएगा, इन दोनों को उठा के जेल में डालो, सौरंगा के संग हम शादी करेंगे। हम जगई के सौरंगा के संग हम शादी करेंगे। बोलो अरे इन दोनों को जेल में डालो। अरे इन दोनों को जेल में डालो, मेरी बात पिता तुम मानो। काहे दादा तेरा लगा लो।
चलो ये हो गया।